Hello students, welcome to FA online classes. Today we are reading in computer elements class at chapter 9 cyber safety. वर्ल्ड एक डिजिटल रिवोल्यूशंस देख रही है जो टेक्निक एडवांसमेंट से ड्राइव है। डिटेक्टिव हमारे कम्युनिकेट करने, बिजनेस करने, एंटरटेन करने, इंफॉर्मेशन रिसर्च करने के लिए वे प्रोवाइड करती है। इस चेंजिंग में हम जो हमारा साइबर क्राइम है, इस चेंजिंग में हम ड्राइविंग फोर्स इंटरनेट है। इंटरनेट जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस का ग्लोबल नेटवर्क है। इसने इंटरकनेक्टेड मशीन और ह्यूमन की एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया है, जैसे साइबर वर्ल्ड और साइबर स्पेस। ठीक है, तो इसमें हमारे साइबर वर्ल्ड और साइबर स्पेस जिसमें बनाया है, साइबर वर्ल्ड बिना किसी फिजिकल्स बाउंड्रीज के ह्यूमन बिल्ट वर्ल्ड है और ये एक डायनेमिक वर्ल्ड है जो लगातार एवॉल्विंग हो रहा है। ठीक है, साइबर क्राइम में कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे जो लाइफ है उसको इजी बना दिया है। हमारे लिए कई बेनिफिट्स लाए हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स भी आएंगे इसके साथ। साइबर क्राइम एक ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई भी क्राइम जो कंप्यूटर, इंटरनेट या हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ करके किया जा सकता है। उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मेन वो है, हमारा इंटेंशन जो है इसका हमारा, वो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को चोरी करना है, यानी कि फिशिंग बैंक। ठीक है, फिशिंग बैंक की चोरी करना, बैंक में, और जो ना हमारा स्पैम डाउनलोडिंग करना, इंडस्ट्रीज स्नूपिंग करना। ठीक है, जैसे इस तरीके के जो कुछ क्राइम्स हैं वो हमारे इंटरनेट वगैरह की हेल्प से किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये हमारा इंटरनेट और कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, बहुत सारी फैसिलिटी हैं हमारी लाइफ में, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। इनसे हमारा डेटा हैक हो जाता है, हमारा कंप्यूटर हैक भी हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशंस चोरी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए बचाव भी है। साइबर क्राइम से बचने के भी हमारे पास वे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मुश्किल होती है तो उसका हल भी हमारे पास ही है, ह्यूमन के पास ही है। ठीक है, तो अब है डिनायल ऑफ सर्विस, DOC अटैक। कॉमन टाइप्स DOC का फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस ऑफ अटैक में अटैकर्स सर्वर्स को रिक्वेस्ट के साथ ओवरलोड करता है। सर्वर इतनी लार्ज नंबर्स में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में अनेबल है, एज अ रिजल्ट यूजर सर्विस तक पहुंचाने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, कैपेबल नहीं है। माफीबॉय ऑपरेशंस, अबाबील और IoT बॉटनेट ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं DOS अटैक के, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक के ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे, माफीबॉय ऑपरेशंस, अबाबील, IoT बॉटनेट। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का अटैक होता है साइबर के लिए, जो इसमें प्रोसेस करता है, अनेबल होता है प्रोसेस के लिए, रिक्वेस्ट लार्ज नंबर में इसकी रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो ये हमारा इसमें बताया गया है साइबर सेफ्टी का, जो अभी मैंने इधर पढ़ाया है आपको कि साइबर सेफ्टी क्या है। और हमारा जो इंटरनेट है, जैसे कि साइबर क्राइम, तो हमारा इंटरनेट और कंप्यूटर से जितनी हमें फैसिलिटीज़ मिली है, जितना बेनिफिट हुआ है, उतना ही हमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुएंगे इससे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी ह्यूमन ने ही निकाला है। ठीक है, अब है आइडेंटिटी थेफ्ट में साइबर स्पेस की बढ़ती हुई दुनिया में आइडेंटिटी थेफ्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है। आइडेंटिटी थेफ्ट तब होती है जब किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के पर्पस चोरी हो जाना।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिटी थेफ्ट। साइबर थेफ्ट की पहचान का यूज को पहचानना कैसा, इसका यूज विक्टिम्स नेम एक न्यू क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए कर सकता है। फिर वे क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या परचेस कर सकता है। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि चोरी होना, चोरी जो होती है उसका बारे में बताया गया है कि एक जो आइडेंटिटी थेफ्ट में मतलब होता है कि कोई भी किसी का क्रेडिट कार्ड अगर हासिल कर लेता है इसके विक्टिम नेम के यूज करके कर लेता है, तो वो इससे क्या कर सकता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और परचेज कर सकता है चोरी करके। ठीक है, इसके देखिए कुछ बता रखे हैं इन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट के इंक्लूड, जिसमें कुछ वेज हैं जैसे कि अनसेफ कम्युनिकेशन यूज करके वेब ब्राउज करना, चैट रूम्स में पर्सनल डिटेल्स का खुलासा करना, ठीक है, और अनसोलिसिटेड ईमेल्स ओपन करना, फेक वेबसाइट्स पर शॉपिंग करना, इनसिक्योर पासवर्ड का यूज करना और फिशिंग करना। ठीक है, तो ये इसके कुछ वे थे आइडेंटिटी थेफ्ट के, किस तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो ये सब चीजें करने से हम किसी भी तरीके के मतलब हमारे आइडेंटिटी थेफ्ट से कोई भी हमारी डिटेल्स वगैरह इन सब से चोरी कर सकता है। ठीक है, हमारा क्रेडिट कार्ड पासवर्ड हैक कर लेना, कोई फेक जो शॉपिंग करना, फेक वेबसाइट से शॉपिंग करना, और इनसिक्योर पासवर्ड से पासवर्ड यूज करना, फिशिंग करना, और हमारी जो अनचाही मतलब जो हमारी डिटेल्स हैं वो हमारी जो चैट्स रूम में, जो हमारे चैट्स रूम यानी कि जैसे कि हम चैट करते हैं किसी से, वहाँ पे चैट्स रूम में जो हमारी चैट पड़ी होती है पर्सनल, उसे देख लेना, उसको पर्सनल डिटेल्स को का खुलासा कर देना, ये सारे काम आइडेंटिटी थेफ्ट में होते हैं, यानी कि चोरी करना। ठीक है, अब है फिशिंग। वेबपीडिया के अकॉर्डिंग फिशिंग एक एस्टेब्लिश्ड लिगमेंट होने का फॉल्सली क्लेमिंग करते हुए एक यूजर्स को एक ईमेल सेंड करने का टास्क है। सभी यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सरेंडरिंग करने के लिए स्कैम का अटेम्प्ट करते हैं, जिसका यूज आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए किया जाएगा। ईमेल कॉमनली यूजर्स को एक वेबसाइट पर जाने के लिए डायरेक्टेड करेगा, जहां उन्हें पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और बैंक अकाउंट नंबर्स अपडेट करने के लिए कहा जाता है। स्पैमिंग अनवांटेड बुल्क ईमेल है जो स्ट्रेंज सोर्स से आते हैं। जर्नली स्पैम को कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए लैग नंबर्स में सेंड किया जाता है। स्पैमिंग में एक ही मैसेज की मिलियंस कॉपीज वर्ल्ड में ईमेल यूजर्स को सेंड की जाती हैं। स्पैम एक सीरियस सिक्योरिटी है क्योंकि इसका यूज ट्रोजन हॉर्स वायरस, वर्म्स, स्पाइवेयर को ऑर्गेनाइज करने और फिशिंग अटैक को अरेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आइडेंटिटी थेफ्ट का बताया कि किस क्या क्या उसमें वे इंक्लूड हैं, इसमें किस तरीके से चोरी हो सकती है हमारे क्रेडिट कार्ड से, हमारे पासवर्ड से, हमें किन चीज़ों से का ध्यान रखना चाहिए। फिर फिशिंग का बताया है, फिशिंग में किस तरीके से इसकी हेल्प से किस तरीके से इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या सोशल सिक्योरिटी वगैरह को सेंड करने का, चोरी करने का मतलब किस तरीके से वे बताया जाता है, ये इसमें बताया है। और इसमें स्पैमिंग जो अभी बताया है, ये जितना भी ये हमारे के जो हमारा फिशिंग है और फिशिंग है अटैक की और अरेंजमेंट करने के लिए स्पैमिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, हैकिंग का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम तक अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक हैकर इस तरह के कैरिंग को अंजाम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांस नॉलेज रखने वाला पर्सन है। हैकर कई तरह के हो सकते हैं। कुछ हैकर जिन्हें व्हाइट हैट हैकर्स के फॉर्म में जाना जाता है, किसी भी डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए का इरादा नहीं रखते ये, लेकिन आपके कंप्यूटर तक पूरी पहुंच रखते हैं। दूसरी ओर कुछ हैकर्स जिन्हें ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, तो दो तरीके के हैकर्स होते हैं, कौन से, व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। तो ये हैकर्स जो होते हैं ये वैसे तो आपको डाटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये आपके कंप्यूटर तक पूरी पहुंच और पूरी जानकारी रखते हैं, ये वो पर्सन होते हैं। ठीक है, अब है साइबर बुलिंग एंड साइबर टॉकिंग। साइबर बुलिंग एंड साइबर टॉकिंग। साइबर बुलिंग एक माइनर को इंटरनेट या मोबाइल फोन का यूज करके परेशान करने का टास्क है। ये टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पास्ट के जरिए हो सकता है। साइबर बुलिंग के एग्जाम्पल में परेशान करने वाले मैसेज, ईमेल, पोस्टिंग एक्सेट्रा इंक्लूड हैं इसके अंदर। ठीक है, साइबर टॉकिंग, तो जैसे कि इसमें बताया कि साइबर टॉकिंग और साइबर बुलिंग ये जो होते हैं ये एक इंटरनेट मोबाइल फोन का वो होता है, और ये ना परेशान करने वाले वो कहा जाता है, इन्हें परेशान करने का एक टास्क होता है। इसको परेशान करने में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, सोशल मीडिया पास्ट के जरिए होता है। कैसे होता है, साइबर बुलिंग के एग्जांपल में ये आता है कि मैसेज से, ईमेल से, पोस्टिंग से, इस तरीके से मैसेज आते हैं जिससे परेशान किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। इंटरनेट प्राइवेसी के थ्रू से पर्सनल पब्लिश्ड डेटा को प्राइवेसी और प्रोटेक्शंस है। यह एक एक्सटेंसिव वर्ड है, ये एक, ठीक है, यह एक एक्सटेंसिव वर्ड है जो पर्सनल डेटा कम्युनिकेशंस की प्रोटेक्शंस के यूज किए जाने वाले डिफरेंट रीजंस, टेक्निक और टेक्नोलॉजीज को रेफर करता है। इंटरनेट प्राइवेसी और एनोनिमिटी यूजर के लिए पैरामाउंट है, स्पेशली ई कॉमर्स ट्रैक्शंस गेन कॉन्टिन्यूज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर का इलीगली यूज, कॉपिंग, बनाने या डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड विदाउट ओनरशिप या लीगल राइट्स के बिना रीजन नहीं बनता है। आज सॉफ्टवेयर साइट लाइसेंस के लिए एक फॉर्म में परचेस की जाती है, जिसका मीनिंग है कि एक टाइम में ओनली एक कंप्यूटर पर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है। उस सॉफ्टवेयर को कई फ्रेंड के साथ शेयर करना सॉफ्टवेयर प्राइवेसी माना जाता है, जो कि इलीगल है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी हम सभी को एक से ज्यादा वे से अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर पायरेसी इकोनॉमी को हर्ट करती है, बिकॉज रेवेन्यू लॉस हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वह राइट है जो उन पर्सन को दिए गए प्रिविलेज को कवर करते हैं, जो किसी भी काम के ऑनर और इन्वेंटर्स हैं और उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी से कुछ क्रिएट किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कई कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे पेटेंट एक नए इन्वेंशन से रिलेटेड एक राइट से जो इन्वेंशंस को बनाने, यूज करने और सेल करने की का वैलिड पीरियड राइट प्रोवाइड करता है। कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो क्रिएटर्स को उसके लो वर्क के लिए दिया गया है। कॉपीराइट लीगल के अंडर बने वर्क का ट्रांसलेट करने और पब्लिश वर्क के लिए डिस्ट्रीब्यूट है। अगर कोई राइटर की विदाउट परमिशन वर्क की कॉपी करता है तो लीगल एक्शन की जांच किया जा सकता है। ट्रेडमार्क, ये हमारे ब्रांड नेम, लोगोस, पैकेजिंग और अदर स्पेसिफिक डिजाइन्स की प्रोटेक्शंस करता है, जो एक आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश के प्रोडक्ट्स को दूसरे के प्रोडक्ट्स से पहचानते हैं और अलग करते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ जिन्हें क्लासिफाइड किया गया अलग अलग पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में, उसके बारे में था। अब है साइबर सेफ्टी।
साइबर सेफ्टी, साइबर प्रोटेक्शन का मीनिंग है इंटरनेट फैसिलिटी का सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज। ये श्योर करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते समय खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है। स्टेप 2, सिक्योर योरसेल्फ ऑन साइबर स्पेस। यदि हम इंटरनेट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को करते टाइम कॉशंस और कुछ प्रिकॉशंस याद रखें तो हम हैकर से सिक्योर रहेंगे। देखिए, इसके लिए भी हमें बताया गया है कि हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं, सिक्योर रह सकते हैं किसी भी हैकर से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लॉग इन करने के लिए वेबसाइट्स में अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटरिंग से पहले हमेशा वेबसाइट के यूआरएल को चेक करना चाहिए। अगर ये फेक पेज है तो ये एक यूआरएल शो करेगा। ठीक है। अपने पासवर्ड को ईमेल अकाउंट में कभी भी स्टोर ना करें, बिकॉज ये मोस्टली ब्रेक हो जाते हैं। आपको लगता है कि कोई वेबसाइट अनसेफ है तो आप अपने ब्राउजर को वेब पेज में यूआरएल सेफ पेज नोटन कंप्यूटर एंटर करके वेब पेज पर इसे चेक कर सकते हैं। यूज में आने वाले अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को क्लोज रखें। ठीक है। और जब वे यूज ना हो तो आप अपने लैपटॉप के कवर को बंद कर दें ताकि इसके वेबकैम के मिसयूज से बच सकें आप। ठीक है। बच सकें। स्टोर या पेट्रोल कंप्यूटर पर कार्ड रीडर से बीवेयर रहें। अपने डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का यूज ट्रस्टेड प्लेस पर ही करें। अपने वाईफाई मॉडेम को हमेशा पासवर्ड से सिक्योर रखें। साथ ही फ्री इंटरनेट वाईफाई एक्सेस जोन से कनेक्ट होने से बचें। जिन कंप्यूटर पर आपको ट्रस्ट नहीं है उनके साथ पेन ड्राइव का यूज करने से बचें। ठीक है। अगर आपको वहां डेटा लेना है तो ओनली इंपॉर्टेंट डेटा के साथ फॉर्मेटेड पेन ड्राइव लें। फाइनली, आप हमेशा अपने कंप्यूटर पर लीगल फॉर्म से परचेस किया गया अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें। ये आपको सभी स्पाईवेयर और अदर हार्मफुल प्रोग्राम से बचाएगा। तो ये हमारे कुछ वे बताए गए थे हैकर से बचने के लिए, अपने डेटा को हैक होने से बचाने के लिए। यानी कि अगर इंटरनेट हमें काफ़ी सुविधाएं, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है तो साथ में जो प्रॉब्लम्स दी है उसने, तो उससे भी हमें बचाव के तरीके दिए गए हैं जो कि ये हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपना जो वाईफाई है, हमारा मॉडेम है, उस पासवर्ड को हमेशा सिक्योर रखना चाहिए और हमें कभी भी फ्री वाईफाई से हमेशा बचना चाहिए। कभी भी हम कंप्यूटर से अगर किसी का फ्रेंड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी फॉर्मेटेड पेन ड्राइव यूज़ करनी चाहिए। उससे भी हमारा एक तो हैंग होने का भी डर रहता है कि हमारा वायरस अगर उसके कंप्यूटर में वायरस है तो वो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, या हमारी पेन ड्राइव में वायरस है तो वो उसके कंप्यूटर को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। और अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा लीगल परचेज के लिए रखना चाहिए क्योंकि ये हमें स्पाईवेयर और अदर हार्मफुल प्रोग्राम से बचाता है। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी इंफॉर्मेशन जो कि हमें जानने को मिली है कि हम किस तरीके से अपने जो आजकल जैसे हैकर होता है, पर्सन होते हैं, वो भी एक हैकर जो हैं, तो वो हमारे कंप्यूटर तक ना पहुंचे या हमारा डेटा हैक ना करें। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ये वे प्रोवाइड किए गए हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अब होमवर्क देखते हैं। सबसे पहले टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट में आएगा आपका स्पैम, सेकंड में हैकिंग, थर्ड में साइबर बुलिंग और फोर्थ में आएगा आपका यूआरएल। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में साइबर क्राइम, सेकंड में डिनायल सर्विसेज, थर्ड में फिशिंग, फोर्थ में डिफरेंट और फिफ्थ में पासवर्ड। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। ठीक है। और ये 4 हमारे ओमिट है। ठीक है। ये ट्रू फॉल्स है। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारे 5 क्वेश्चंस, ये मैं आपको नोट करवा देती हूँ। ऐसे तो इनका आंसर आपको बुक में ही मिल जाएंगे, पीछे चैप्टर जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा मैं आपको नोट करवा देती हूँ। ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम? Any offense that is committed using a computer, the internet or a hardware device is called cybercrime. Question number 2, explain the term phishing. Phishing attack are the practice of sending fraudulent communications that appears to come from a reputable source.
It is usually done through email. Question number 3. Explain the two types of hackers. First, cyber safety means explain the two types of hackers. Hackers can be classified into two different categories: black hat hackers and white hat hackers. Question number 4. What do you mean by cyber safety? Cyber safety means safe and responsible use of internet service to make sure that we do not cause harm to either ourselves or other while using the internet. Question number 5. Write any 3 ways to keep yourself safe while working on the internet. Answer: never store your password in an email account, as these are most often broken into. Avoid using pen drive with data is computer that you do not trust. ठीक है, तो यह क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसका अदर वर्क आपको बुक में ही नोट करना है। ठीक है, बुक में जो दे रखा है। तो ये चैप्टरिंग आपका होमवर्क के साथ कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक में नोट करिएगा और इन्हें याद करिएगा। थैंक यू।